किस किस के घर के आंगन में है? जियो मेरे लाल। अपने बच्चों के भाग्य संभालने के लिए संध्या समय बच्चों से कहो कि तुलसी महारानी के आगे दीप दान करे। क्या करे? दीप दान। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने एक शास्त्र में तुलसी महारानी का बड़ा महत्व बताया, बहुत बड़ा महत्व। आप चाहो तो हम आपको बताएं तो और भी आपकी निष्ठा तुलसी में हो जाएगी। आई थिंक मुख्य यजमानी कह रहे थे कि कोई और कह रहे थे कि हमारे गांव में घर है और वो घर के आसपास बहुत तुलसी जो है। कौन कह रहा था? हाँ, यहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि गांव में एक तुलसी है और घर है और घर के चारों तरफ तुलसी जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये भी सुनो। तो जब ये इसको सुना तो हमने कहा चलो इसका महत्व हम आपको कथा में बताएंगे और आप लोग ध्यान से सुनो। तुलसी महारानी साधारण नहीं है। शिव पुराण में हमने आपको सुनाया था, जलंधर की पत्नी वृंदा, वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर मारा नहीं गया। भगवान ने उसका सतीत्व नष्ट किया। और इस जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका सतीत्व इतने में नष्ट हो जाता है, वो पराये पुरुष को स्पर्श कर ले, बस स्पर्श ही कर लेगी कांत भाव से, इतने में ही जो है उसका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। और भगवान इसीलिए जलंधर बन के गए थे कि ये मुझे जलंधर ही समझे। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अन्य में तो उसका वो भाव होगा ही नहीं। साक्षात विष्णु भी चले जाएं तो भी वृंदा के मन में कांत भाव नहीं होगा। पति से जो प्रेम भाव वाला भाव होता है वो भाव विष्णु में भी नहीं होगा। स्वयं विष्णु चले जाएं तो भी। तो इसलिए उसने क्या किया था? और नारायण भगवान ने क्या किया था? नारायण भगवान जलंधर बन के गए थे। तो जलंधर तो उनका पति था और पति में भाव आना कोई गलत नहीं था। उस भाव से स्पर्श भर कर लिया था मात्र नारायण भगवान के अंग का। अंग माने हाथ का, चरण का, चरण दबाने के लिए स्पर्श किया मात्र कि मेरे पति हैं, तो चरण दबाने के लिए स्पर्श किया, इतने में ही उसका सतीत्व नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो नारायण थे, जलंधर तो नहीं था। ये तो छल किया था नारायण भगवान ने। इसके सतीत्व के नष्ट होते ही जलंधर मारा गया। वृंदा ने शाप दे दिया। बहुत बड़ी भक्ता थी नारायण भगवान की। पति को बहुत वो सती तो थी, लेकिन नारायण भगवान की परम भक्ता थी और नारायण भगवान को ऑलवेज अपना इष्ट समझा। और उन्होंने कहा आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे नहीं पता कि आप ऐसे कपटी हो, छली हो। नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे सत्य के कारण सब देवता दुखी हो रहे, तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण वो मारे नहीं जा रहे। मुझे पता है मैंने गलत किया है, पर देवताओं को बचाने का दायित्व, धर्म को बचाने का दायित्व तो मेरे ही ऊपर है। शाप दे दिया, आप पाषाण हो, आपका हृदय पाषाण है, आप किसी के भाव को नहीं समझते, हम आपको शाप देते आप पाषाण हो जाओ। बोले हमें स्वीकार है, तुम इतनी परम भक्ता हो कि हम तुम्हारा ये शाप स्वीकार करेंगे। तो भगवान शालिग्राम बन गए। अच्छा, एक जगह पर ऐसा भी प्रसंग आता है, लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पति को तुमने शाप दे दिया, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम भी वन की लकड़ी बनोगी, तुम भी जंगल में लकड़ी बन के बस सहो। तो भगवान वो रोने लगी कि इसमें मेरा क्या दोष है, सत्य तो इन्होंने नष्ट किया, छल इन्होंने किया, इसमें मेरा क्या दोष है। बोले तुम दुखी मत हो, अगर मैं पत्थर बन के जाऊंगा तो हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं एक भी क्षण बिना तुलसी के मैं नहीं रहूंगा, तुम वन की तुलसी बनोगे।
शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति सालिग्राम को, शंख को तुलसी विहीन करता है, जो घर में रखे हुए सालिग्राम है, घर में रखा हुआ शंख है, उसमें तुलसी होनी ही चाहिए 24 घंटे। जो शंख से, सालिग्राम से तुलसी को हटाता है, उसे स्त्री वियोग सहन करना पड़ता है। इसलिए सालिग्राम को रख तो सब लेते हैं, लेकिन पूजा विधि सबको नहीं आती है। कई बार तो बस पहले निला दिए, बाद में तुलसी रख दी, ऐसा नहीं है। सालिग्राम जी से तुलसी हटनी ही नहीं चाहिए। अब उसका ऑप्शन क्या है बताओ? कई लोग तो ये हैं पता ही नहीं, इसलिए कथा में आया करो बता देते। तुलसी के पत्ते को ही आसन बनाना चाहिए और उसी आसन पर सालिग्राम को लाना चाहिए और फिर उसी आसन पर विराजमान कराकर, नीचे तुलसी का आसन है ना, तो फिर ऊपर से जल चढ़ाना चाहिए और वहां से उठाने से पहले उन पे तुलसी विराजमान करा देनी चाहिए। नीचे भी तुलसी है, ऊपर भी तुलसी है, और फिर जहां विराजमान कराना वहां भी तुलसी का आसन होना चाहिए, फिर वहां विराजमान करा देना। कितना बड़ा पुण्य है, सुनो अब हम आपको बताते हैं। जो मनुष्य अपने घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी की शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, और जब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं और जो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे सब के सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। कितने? 2000 कल्पों तक, 1-2 दिन तक नहीं, 2000 कल्पों तक संपूर्ण पत्तों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण प्राप्त हो जाए, उसी से वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी भी लिप्त नहीं होता। जो तुलसी दल अर्पण करता है, 100 भार स्वर्ण का, 100 भार स्वर्ण का और 400 भार रजत के। 100 भार का मतलब समझ गए? नहीं? 100 भार का मतलब हो गया 100 किलो सोना, 100 kg गोल्ड। जो 100 किलो स्वर्ण दान करने का फल है और जो 400 किलो चांदी रजत दान करने का जो फल है, वही फल तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो अपने घर में तुलसी वन लगाते हैं, जो अपने घर में तुलसी वन लगाते हैं, उन्हें 100 किलो स्वर्ण और 400 किलो चांदी के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। बताइए, जिस घर में तुलसी का वन होता है, वह घर साधारण घर नहीं होता, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। वहां यमराज के दूत कभी नहीं झांक सकते, वहां
यमराज के दूत कभी नहीं झांक सकते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी पुण्य जनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली तुलसी वन का रोपण करते हैं, वे कभी भी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते, वो यम से दूर रहते हैं। रोपण माने तुलसी लगाने वाले, पालन माने जल इत्यादि देकर उन्हें पोषित करने वाले, तथा दर्शन अथवा स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। कल हम गए थे तो एक बात सुनने को मिली, पाप कितने प्रकार के होते हैं? तो पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन में किया हुआ कोई भाव आ गया, वो पाप हो गया। वाणी से आपने कुछ गलत बोल दिया, वो पाप हो गया। और आपने अपने शरीर से कुछ कर दिया, वो पाप हो गया। और ये तीनों पापों को, तीनों प्रकार के पापों को मिटाने का अलग अलग तरीका है। लेकिन कितने भी बड़े पापी हों, तीनों ही प्रकार के पाप जिसने कर रखे हों, वो मात्र तुलसी जी का पूजन कर ले, तुलसी जी का रोपण कर ले, और कुछ न कर सके तो तुलसी जी का दर्शन कर ले, तो वो सभी तीनों प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, दग्ध कर देती हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी, ये सुन लेना ध्यान से, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो और मरने वाला हो तो ये उपाय अवश्य करें। किस किस को घर में लग रहा है कि हमारे घर में एक छुट्टी होने वाली है? बड़े बूढ़े जिसके घर में हो, ज्यादा बड़े बूढ़े, अरे भाई शरीर अस्वस्थ हो, चला न जाए, उसे तो बढ़िया ठाकुर जी के धाम जाए, अगले जन्म में जाए, लेकिन वो कभी वापस ना आए। ऐसा क्या उपाय करें? बहुत गजब की बात बताने जा रहे हैं। शास्त्र युक्त जीवन जीने न जी सके हों तो सिर्फ मर ही जाएं, उतने में ही कल्याण हो जाता है। देखो, ये शास्त्रों की बात आपको बता रहे हैं, हम मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं। ये टोना टोट का जादू नहीं है, रामायण तुलसी की बात है। ये आप लोगों का ध्यान आजकल जादू टोना टोटकाओं में ज्यादा लगता है, ये करवा दो, और कुछ नहीं करवा दो। शास्त्र युक्त जीवन जियो, तुम्हें यमराज भी दुख नहीं दे सकता, हम लिख के दे रहे हैं। अब सुनो, जो तुलसी की मंजरी को सिर पे रख के अपने प्राण त्यागते हैं, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो यमराज, पापी को तो यमराज से डर लगता है ना, लेकिन प्राण निकलने से पहले कोई तुलसी की मंजरी उसके सर पे रख दे तो यमराज का साहस नहीं कि उस पापी की तरफ दृष्टि करके भी देख ले। मैं तो जो कह रहा हूं भैया, चाहे 3-4 बार में कोई प्राण छोड़े, लेकिन जब लंबी लंबी सांस शुरू हो जाए तो कह दो दादा तुम तैयारी करो, तुरंत तुलसी की मंजरी उसके सर पे रख दो। अगर बच के आ गए तो बढ़िया है, न बचे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। ऐसा उपाय करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। तो भैया जब हॉस्पिटल जाएं तो निवेदन है, तुलसी महारानी से प्रार्थना करके मंजरी जेब में रखो, कब जरूरत पड़ जाए क्या पता। हॉस्पिटल में थोड़ी मंजरी आवेगी, डॉक्टर थोड़ी मंजरी लगा के रखे, तुलसी लगा के रखे, वहां रखें नहीं ना। तो उनका ध्यान, उनका कल्याण करने का दायित्व किसका है? जो संपत्ति लेके रखेंगे उन्हीं का है ना। तो जब हॉस्पिटल लेके जाओ तो तुलसी की मंजरी भी साथ में लेके जाओ। भगवान न करे कोई ऐसा पल आ जाए तो हम हॉस्पिटल में ही उनके कल्याण की तैयारी कर दें। और यही दायित्व हर उस व्यक्ति का है जो चेतना युक्त है, ये दायित्व। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाते हैं, हर बार कहता हूं तिलक लगाया करो, तिलक लगाया करो, मानते नहीं हो। शास्त्रों की बात सुनो, कितने गजब की है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके शरीर को क्रियमाण पाप छू नहीं सकता। आपने तुलसी का चंदन लगाया और आपसे चेंटी मर गई या कोई पाप हो गया तो वो आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, वो पाप दूर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके माथे पे तुलसी का चंदन लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है।
जहां जहां तुलसी वन की छाया है वहां वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहां दिया हुआ श्राद्ध संबंधी जो भी दान है वो अक्षय हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं है। आदिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी इसकी शब्दों में बड़ाई पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। श्री हरि भी तुलसी के इस महामहत्व को अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। वह भी कहने में असमर्थ हैं। जो स्त्री अथवा पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चंदन युक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है वह पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। अतः गोप नंदनियो तुम भी प्रतिदिन तुलसी सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे बस में रहें और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाए। अब बताओ क्या बोलना पड़ेगा। इस तुलसी का कितना महत्व है। लेकिन एक निवेदन है, जिस घर में तुलसी हो उस घर में मांस ना आए, पवित्रता बनी रहे, लहसुन प्याज ना आए। और उस घर में अगर थोड़ी भी पवित्रता है, तुलसी है, उस घर में रहने वाले लोगों की कभी भी अधोगति नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी, उनकी सदगति होगी, उनका कल्याण ही होगा।